हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लूप्स के बारे में। स्पेसिफिक बोलूँ तो वाइल लूप के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लूप होते क्या हैं और वो किस काम आते हैं। सो गाइस, मान लीजिए आप कहीं पे कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं और उसको आपको सेम चीज़ को आपको 10 जगह 10 बार प्रिंट करवाना है, या फिर कोई डाटा चेंज कर करके आपको 10 बार वो चीज़ प्रिंट करवानी है। तो आपको आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसको प्रिंट एफ को 10 बार यूज़ करें, प्रिंट एफ फंक्शन को अलग अलग, और आप उसके अंदर चेंज करें, या फिर आप लूप का यूज़ कर सकते हैं। लूप जो होता है हमारा रिपीटेड, मतलब कि एक स्टेटमेंट को रिपीट करने के ही काम आता है, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रिपीट करने के काम आता है लूप। ओके गाइज, अगर तो इसमें लूप में अब तीन तरह के लूप होते हैं: वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप। तीनों सेम ही वर्क करते हैं, बस इसके सिंटैक्स में जो है वो थोड़ा फर्क है। बाकी तीनों काम बिल्कुल सेम करते हैं। सो गाइज, अब अगर इसके सिंटैक्स पे देखें तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं वाइल, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आएगा कंडीशन, कि हम जो भी कंडीशन देना चाहते हैं वो। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट। अब मान लीजिए अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट बार 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 रन होती रहेगी। अगर ये कंडीशन कभी फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो आइए एक इसका छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। मान लीजिए आपको 10 बार प्रिंट एफ फंक्शन से कुछ प्रिंट करना है। तो पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं 1 2 3। मान लीजिए आपको 1 2 3 प्रिंट करना है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए को हम इनिशियलाइज करवा देते हैं 1 से। अब हम करते हैं वाइल कंडीशन ए शुड लेस देन और इक्वल टू 10। अभी मैं समझाऊंगा इस प्रोग्राम का क्या मतलब है। फिर प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश एन कोमा एम% ए, ये फिर ए इक्वल टू A+1। तो देखिए अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा ली 1 पे। अब वो चेक कर रहा है क्या ए की वैल्यू जो है वो 10 से कम है, और अभी हमने जो वैल्यू सेट की वो थी 1। तो वो कंडीशन ट्रू है, तो वो इस स्टेटमेंट को रन करेगा और स्क्रीन पर प्रिंट 1 प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद आता है A = A+1, मतलब A में 1 ऐड हो जाएगा। तो A था 1 ऑलरेडी, और 1 में 1 ऐड होके हो गया 2, और वो 2 स्टोर हो गया अब A के अंदर। फिर से लूप, फिर से जो हमारा कंट्रोल है वो यहाँ पर आएगा। वो कंडीशन फिर से चेक करेगा क्या ए जो है वो 10 से कम है। वो अभी भी कहेगा कि हाँ ए 10 से कम है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। वो वैल्यू 2 प्रिंट करेगा और फिर आगे आएगा ऐसे ही। फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब यहाँ वैल्यू इसकी 11 हो जाएगी तो वो वहाँ जाके चेक करेगा क्या ए की वैल्यू 10 से कम या 10 के इक्वल है। वो कहेगा, वो मतलब उसको पता चलेगा कि नहीं, 10 की वैल्यू कम नहीं है, ए की वैल्यू कम नहीं है 10 से। तो हमारा ये लूप जो है आगे नहीं चलेगा और लूप खत्म हो जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पर एम्परसेंट नहीं आएगा, क्योंकि एम्परसेंट अगर हम यहाँ पे दे देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक अजीब सी वैल्यूज़ आ रही है, और वो सारी वैल्यूज सेम है। ये इसलिए होता है, एम्परसेंट जो होता है जिस भी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं वो उसका एड्रेस बताता है क्या है। अब मेमोरी में रैम के अंदर जो भी ए का एड्रेस होगा ये वो वैल्यू बता रहा है, और हम अगर इसके अंदर कुछ भी डाटा चेंज कर दे इसका एड्रेस हमेशा वो ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है एम्परसेंट नहीं लगेगा। इसको जब रन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये होता है लूप का, पर वाइल लूप का सिंटेक्स। बट आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। आप इसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी दे रहे हैं जिसकी वजह से वो कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स होगी। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ये वैल्यू नहीं देता, तो अब क्या होगा।
और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ a शुड बी मोर देन इक्वल टू 1, या तो a जो है 1 होना चाहिए, 1 से ऊपर होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब तो अब जो है ये हमेशा 1 1 1 1 इनफाइनाइट लूप के अंदर चले जाएगा, वो हमेशा 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा। देखिए अब भी ये प्रिंट करता जा रहा है, आप स्क्रॉल यहाँ पे देख सकते होंगे, ये देखिए ये सारे 1 1 1 1 1 1 1 हमेशा इनफाइनाइटली ये 1 1 प्रिंट करता ही जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको इनफाइनाइट काउंटिंग चाहिए तो यहाँ पर आप a इक्वल टू a प्लस 1 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो हर बार 1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये देखिए वैल्यूज़ क्या क्या वैल्यू आ रही हैं, वेट अ सेकेंड यार, ये देखिए 6023 22 6523 22 21। ऐसे ही अगर इसको आप ऊपर करते जाएंगे तो ये 1 से स्टार्ट हुई होगी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपने कंडीशन क्या दी है, कैसे दी है। अगर आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा तो आपका प्रोग्राम जो है वो एक लूप के अंदर फंस जाएगा। और एक और चीज़ गाइज, इसी स्टेटमेंट को लिखने का एक और तरीका है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मान लीजिए अगर इस स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a प्लस प्लस। इस प्लस प्लस को जो है हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और जिस भी वेरिएबल के आगे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाती है। मान लीजिए अभी a की वैल्यू है 3 और हम फिर ये लगाया तो ये 4 हो जाएगी, दोबारा ये स्टेटमेंट रन होगी तो ये 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। तो 1 1 सिंगल वैल्यू जो है ये बढ़ती जाती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।